जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस जंगल का राज मेरे पास है और ये सब मेरी माँ की तरबियत की बदौलत हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हर बार की तरह जो भी राजा बनने की परीक्षा में कामयाब हुआ, मैं इस जंगल का राज उसके हवाले कर दूंगा। कालू के तीनों बेटों की नज़र राजा की बेटियों पर टिकी थी। जैसे ही वे तीनों नीचे जाते हैं, एक पेड़ उन्हें मदद के लिए पुकारता है। मैं इस जंगल का सबसे पुराना पेड़ हूँ। गर्मी का मौसम था और पक्षियों के अंडे फूटने वाले थे। सभी पक्षी बहुत खुश थे और वे अपने अंडों की अच्छी देखभाल कर रहे थे। इस बार गोरी और कालू के 3 अंडे थे और कालू और गोरी को इस बार पूरी उम्मीद थी कि उन 3 अंडों से उनके 3 बेटे होंगे, जिन्हें वे जंगल का सबसे बड़ा महान पक्षी बनाएंगे। बेटा कालू, इस बार मेरे 3 पोते पोतियां होंगे, इसका मुझे पूरा यकीन है। तीनों अंडे फूटेंगे, एक भी अंडा नष्ट नहीं होगा। अरे सासू माँ, अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो अपना मुंह बंद करके रहना होगा। हर बार जब तुम मेरी तरफ देखती हो तो मेरे अंडे नहीं फूटते। अरे अरे बहू, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखो। अगर तुम मेरे साथ ऐसा करती रहोगी तो इसका तुम्हारे बच्चों की परवरिश पर बुरा असर होगा। अरे गोरी सही कह रही है माँ, तुम 2-4 दिन इसके कमरे में मत आना। मैं अपने बेटों को अच्छी सी ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, तुम चिंता मत करो। बेटा कालू, हर बार तुम दोनों मेरा अपमान करते रहते हो। अब इस बार मैं घर में नहीं रह सकती, मुझे घिन आ रही कालू है। को लगता मैं है ये कि घर उसकी माँ ने हमेशा उसे के लिए अच्छी छोड़ तरह से रही हूँ। शिक्षित नहीं किया है, जिसके कारण लोग उसका सम्मान नहीं करते और उसके बारे में बुरी बातें कहते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर गुलाबी चिड़िया के 5 अंडे थे और 5 अंडों से बच्चे निकलने में केवल 2 दिन बचे थे। पिंकी अपनी सास का बहुत सम्मान करती थी। माँ, तुम रात से जाग रही हो, थोड़ा आराम कर लो। तुम्हारा प्यारा बेटा गोलू मेरे साथ है। बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे नींद कैसे आएगी? मेरे घर 5 नन्हे मेहमान आने वाले हैं। मैं अपने पोते पोतियों को अच्छी शिक्षा दूंगी ताकि वे बड़े होकर जंगल के पक्षियों की मदद कर सकें। उधर कालू की बूढ़ी माँ एक पेड़ के नीचे बैठी सांस ले रही थी। गर्मी बहुत ज्यादा तेज थी। कोई मुझे खाने पीने को दे, मैं भूख प्यास से मर रही हूँ। तभी कौवे ने जो कुछ खाना लेकर जा रहा था, एक बूढ़े कौवे की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा है कि कोई संकट में है और प्यास के मारे चिल्ला रहा है। गोरी, मुझे माँ की चिंता हो रही है। अगर माँ को कुछ हो गया तो जंगल के सारे पक्षी हमें श्राप देंगे। अरे ओ कालू, हमने उसे घर से नहीं निकाला। वह अपनी मर्जी से गई थी। हमने उससे कहा था कि वह 3-4 दिन तक इस कमरे में ना आए। इसके अलावा हमने और कुछ नहीं कहा था। उसने जो किया है अपनी मर्जी से किया है। अच्छा खैर, तुम इस बात को छोड़ो। मैं तुम्हारे लिए कुछ पानी, खाने पीने के लिए सामान लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुको। माँ तो आखिर माँ होती है। कालू बहाना बनाता है और अपनी माँ को ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। अरे अरे माँ, तुम इतनी उम्र में इतनी गर्मी में यहाँ क्या कर रही हो? इस गर्मी में यहाँ कोई पक्षी भी नहीं आता। मैं तुम्हारे लिए कुछ फल और पानी लाया हूँ, पहले कुछ खा लो, फिर हम बात करते हैं। बेटा, मैं अपनी मंजिल नहीं जानती कि कहाँ जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें अपने जीवन की दुखद कहानी सुनाकर परेशान नहीं करना चाहती। तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन माँ, सच जाने बिना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो सुनो बेटा, मैं तुम्हें अपनी कहानी बता रही हूँ।
कुछ साल पहले दयालपुर के जंगल में एक तेज तूफान आया था, जिससे मेरा पूरा परिवार बिखर गया। मेरे 2 बेटे मोहन और कालू मुझसे बिछड़ गए। मैंने उन्हें काफी देर तक खोजा, लेकिन कुछ महीनों तक वे कहीं नहीं दिखे। आज से पहले मुझे मेरा बेटा कालू मिला। उसका विवाह गोरी नामक कोवी से हुआ। वे दोनों मेरे प्रति अपमानजनक हैं। अब मैं किसी भी हालत में उनके साथ नहीं रहूंगी। वो लोग मेरी बहुत बेइज्जती करते थे। लेकिन माँ, आपका बेटा कालू तो सचमुच बहुत क्रूर है। तो क्या आपका दूसरा बेटा मोहन भी है? क्या उसके बारे में कोई खबर है आपको? क्या वह जीवित है? हाँ बेटा, मैं अपने बेटे को ढूंढने के लिए दयालपुर के जंगल में जा रही हूँ। मैं पहले भी कई बार गई, लेकिन हर बार यही सूचना मिलती है कि वह अब जीवित नहीं है। लेकिन मेरा दिल कहता है कि वह जीवित है और मेरे आसपास है। माँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके बेटे मोहन को जानता हूँ। असल में वो जिस बगीचे से मैं ये फल तोड़कर ला रहा हूँ, ये मोहन नाम के पक्षी का है, जो बहुत अमीर है और उसकी 3 बेटियां पैदा हुई हैं। उन्होंने इस बगीचे का नाम अपनी माँ के नाम पर रखा है। कोई भी वहाँ से मुफ्त में फल ले सकता है। क्या क्या कह रहे हो बेटा? क्या मोहन जीवित है? अभी मुझे अपने बेटे मोहन के पास ले चलो। मोहन के मिलने की खबर सुनकर बूढ़ी माँ को बहुत खुशी हुई और वह कौवे के साथ अपने बेटे मोहन से मिलने के लिए निकल पड़ी। उधर कालू और नीलू बूढ़ी माँ को ढूंढते ढूंढते थक गए थे। हाँ नीलू बहन, आप सही कह रही हैं, लेकिन मैंने माँ को घर से नहीं निकाला। थोड़ी देर बाद वह कौवा बूढ़ी माँ को उसके बेटे मोहन के पास ले जाता है। ये मेरा बेटा मोहन है। रानी को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। देखो, मेरी माँ आ गई। बेटा मोहन, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं खोजा। क्या तुम्हें अपनी माँ को खोजने की कोशिश नहीं की? माँ, मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए पूरा जंगल छान मारा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मैं तो दयालपुर के जंगल में गया और वहाँ के पक्षियों ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ से निकले हैं। वह दोनों जीवित हैं। मैंने उन्हें अपना पता दिया और उन्होंने मुझसे वादा किया कि जब भी तुम्हारी माँ मिलने आएगी तो हम उन्हें तुम्हारे पास ले आएंगे। लेकिन माँ, मेरा भाई कहाँ है? वह क्यों नहीं आया आपके साथ? उधर गोरी के 3 अंडों से 3 बेटे हुए। गोरी तीनों बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। ये कालू अभी तक क्यों नहीं आया? शायद वे अपनी माँ को ढूंढने गया है। उसे अपने तीनों बेटों की कोई परवाह ही नहीं है। आ लेने दो आज इसे। तब मोहन की बूढ़ी माँ उसे बताती है कि कैसे कालू और उसकी पत्नी ने उसे घर से निकाल दिया। माँ, तुम मुझसे वादा करो कि तुम फिर कभी कालू के पास नहीं जाओगी। मैं उसे सही रास्ता दिखाऊंगा। उधर कालू भी घर पहुंच जाता है और बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, तुमने मुझे खुश कर दिया। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, तुम मेरे लिए मीठे मीठे अंगूर लाए हो। मुझे लगा कि तुम अपनी माँ को तलाश करने गए हो। देखो, तुम्हारी माँ के जाते ही ऊपर वाले ने मुझे 3 बेटे दे दिए। हाँ गोरी, तुम ठीक कह रही हो। अब अपने बच्चों को अच्छे से पालन पोषण करो। मैं अपने बच्चों को जंगल का राजा बनाना चाहता हूँ। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब कालू के तीनों बेटे जवान हो गए थे। इन तीनों की जंगल का राजा बनने की परीक्षा शुरू हो गई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस जंगल का राज मेरे पास है और ये सब मेरी माँ की तरबियत की बदौलत हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हर बार की तरह जो भी राजा बनने की परीक्षा में कामयाब हुआ, मैं इस जंगल का राज उसके हवाले कर दूंगा
और अगर कोई कामयाब ना हुआ तो ये राज मेरे पास ही रहेगा। कालू के तीनों बेटों की नजर राजा की बेटियों पर टिकी थी। अब हमें राजा की बेटियों से शादी करने के लिए सभी तरह की परीक्षाओं से गुजरना होगा। परीक्षा में सफल होना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि राजा की बेटियों को प्यार में फंसाने की कोशिश करो और इस तरह हम राजा बन जाएंगे और उनसे शादी भी कर लेंगे। अरे भाई, ये काम तो बहुत कठिन है, राजा उसे किसी से मिलने नहीं देते। आइए चलकर पिताजी से इस बारे में बात करते हैं। रुको भाइयों, ऐसा लगता है जैसे कोई हमें मदद के लिए बुला रहा है। जैसे ही वे तीनों नीचे जाते हैं, एक पेड़ उन्हें मदद के लिए पुकारता है। मैं इस जंगल का सबसे पुराना पेड़ हूँ। मुझे पानी नहीं मिला तो मेरी शाखाएं हमेशा के लिए मर जाएंगी। अगर तुम मुझे कुछ दिन तक पानी पिलाते रहो तो बदले में मैं तुम्हें ढेर सारे फल दूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा, लेकिन तभी जब हम इस जंगल के राजा होंगे। वो तीनों उस बूढ़े पेड़ का मजाक उड़ाते हैं और वहां से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद राजा की तीनों बेटियां वहां से गुजर रही थी। जब उन्होंने पेड़ की आवाज सुनी तो वे तुरंत पेड़ के पास आ गईं। मुझे पूरा यकीन है कि हमें यहाँ से किसी ने बुलाया है। हो सकता है कि वह कहीं छुपा हो। अरे बहन, देखो, ये बेचारे पेड़ सूख रहे हैं, इन्हें पानी की जरूरत है। अगर इन्हें पानी नहीं दिया गया तो ये हमेशा के लिए मर जाएंगे। हाँ बहन, आप सही कह रही हैं, हमें जल्दी से उनके लिए पानी लाना होगा। कैसे उन्होंने हमारे बुजुर्गों की सेवा की है और अब उन्हें हमारी जरूरत है। इस प्रकार राजा की बेटियां प्रतिदिन पेड़ों की देखभाल के लिए आती थी, जबकि कालू के बेटे उनका पीछा करते करते पूरा दिन बिता देते थे। यदि आपको हमारी सहायता की आवश्यकता है तो हमें बताएं, हम आपकी तुरंत मदद करेंगे। अगर हमें जरूरत होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। खैर, हमने देखा है कि हम जहाँ भी जाते हैं आप हमारा पीछा करते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। हम सारा दिन जंगल में इसलिए भटकते हैं कि किसी पक्षी को हमारी जरूरत तो नहीं, क्या पता किसी को पानी या भोजन की जरूरत हो। यह तो बहुत अच्छा है, एक दिन आप हमारे साथ आओ। हमारी दादी को ऐसे कौवे बहुत पसंद हैं, वह तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम जरूर जाएंगे। तीनों राजकुमारियां कौवे के बारे में अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि उनकी दादी ने उन्हें अच्छी तरह से बताया हुआ था। इसी तरह एक दिन वह तीनों उन्हें दादी के पास ले जाती हैं। तब वे अपने दिल की बात कहते हैं, जिस पर दादी उनसे कहती है कि इसके लिए तुम्हें अपना सारा परिवार छोड़कर यहाँ आना होगा। हम सहमत हैं, हम अपने माता पिता को हमेशा के लिए छोड़कर आपके साथ रहने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अरे बेटा, आज का दिन कैसा गुजरा? मेरा मतलब है, इतनी देर कहाँ लगा दी तुम लोगों ने? वो पिताजी, आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारी हर ख्वाहिश पूरी की है आपने। माँ, हम तीनों भाई हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रहे हैं। अब आपको हमारे बगैर जीने की आदत डालनी होगी। हम तीनों भाई राजा की तीनों बेटियों से शादी करने वाले हैं और हम उनके साथ उनके घर ही रहेंगे। आपकी भी इच्छा थी कि मेरे बेटे राजा बन जाएं, तो इस तरह आपकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी। मैंने इतनी मेहनत से तुम्हें पाला है, ऐसा मत करो। तीनों बेटे बिना कुछ सोचे समझे वहां से चले जाते हैं। गोरी के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। जैसी करनी वैसी भरनी। काश मैंने तुम्हारी बातों में आकर अपनी माँ को घर से ना निकाला होता, तो आज मेरे बेटे मुझे यूं छोड़ कर ना जाते।
पता नहीं मेरी माँ किस हाल में होंगी, वो जिंदा भी है कि नहीं। कालू, कालू तुम मेरे साथ चलो, मैं अपने बेटों के बिना एक पल भी नहीं रह सकती, मैं उनको मना कर ले आऊंगी। इस तरह कालू गौरी को साथ लेकर राजा जी के घर की ओर निकल पड़ते हैं। कालू नहीं जानता था कि राजा उसका बड़ा भाई मोहन है। भाई, वैसे हमने अच्छा नहीं किया, हमें अपने माता पिता को यूं किसी गैर के खातिर छोड़ना नहीं चाहिए था। उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। अरे छोटे यार, हम कोशिश करा करेंगे कि कभी कभार माता पिता से चोरी छुपे मिलने आ जाएंगे। आज से तुम तीनों का परिवार यही है, तुम्हारा जीना मरना यही है। तुम मेरी इजाजत के बिना कहीं नहीं जाओगे, और हाँ, खिलाफ वर्जी करने पर सख्त से सख्त सजा मिलेगी। हम आपके आदेशों की कभी अवहेलना नहीं करेंगे। हम आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरेंगे। राजा जी के ये अल्फाज सुनकर गौरी कालू अंदर ही अंदर रो रहे थे। आज अगर हम बोले तो हमारे बच्चों की आखिरी ख्वाहिश हमेशा के लिए दम तोड़ देगी, इसलिए हमारा खामोश रहना ही बेहतर है। उधर कालू की माँ भी कालू से मिलने के लिए उत्साहित थी। गौरी अपने बच्चों की ये बात सहन नहीं कर पाती और तुरंत राजा जी के पास जाती है। राजा जी, कृपया मुझे अपने बच्चों से मिलने दीजिए, मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती, भले ही आप मुझे कुछ महीने में एक बार मिलने दें। बच्चों के पापा कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ। मुझे बच्चों के पापा से बात करनी है, मुझे महिलाओं से बात करने की आदत नहीं। राजा जी के आदेश पर कालू को बुलाया जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इस राजा को कहीं देखा है। कालू, तुम कैसे पिता हो? तुम्हें अपने बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं पता? तुम्हारे बच्चे तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर मेरी बेटियों से यहाँ शादी करने वाले हैं। क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? राजा जी, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे बच्चों ने मुझे बताया है कि वे क्या करने जा रहे हैं, लेकिन मेरी पत्नी, जो इनकी माँ है, वो ये सहन नहीं कर सकी, इसलिए वे आगे बढ़ी और आपसे विनती की। मैं तो एक पिता हूँ और ये सहन कर लूँगा, लेकिन उनकी माँ ये सहन नहीं कर पाएगी। तभी कालू की बूढ़ी माँ भी वहाँ आ जाती है और कालू अपनी माँ को देखकर चौंक जाता है। माँ, तुम जीवित हो? मैंने उस दिन तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ चली गई। अपने मुंह से माँ शब्द मत निकालो, यह केवल मेरी माँ है। तुम उस दिन कहाँ थे जब तुम्हारी पत्नी ने मेरी माँ का अपमान किया और उसे घर से बाहर निकाल दिया? गौरी और कालू का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि कालू को पता चलता है कि यह उसका बड़ा भाई है, जो वर्तमान में पूरे जंगल का राजा है, क्योंकि वह बचपन से ही दयालु और अन्य लोगों की बहुत मदद किया करता था। जो व्यक्ति बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता, उसकी संतान भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मेरे बड़े भाई हो और बहुत अच्छे हो। प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। ये तो मेरी माँ तय करेगी, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। इसी बीच एक बुजुर्ग पक्षी वहाँ आ जाता है। मैं इस जंगल के राजा मोहन राजा के पास एक संदेश लेकर आया हूँ। राजा की 3 बेटियाँ इस जंगल की राजा हैं और उन्होंने इस जंगल में बहुत सारे पौधों को पानी दिया है ताकि वे हरे हो जाएं। वे भर गए हैं और ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए इस जंगल का राज इन्हीं को दिया जाता है। इतना कहकर पक्षी वहाँ से चला जाता है। कालू, मेरी परवरिश और अपनी पत्नी की परवरिश देखो। मेरी 3 बेटियां इस जंगल की राजा बन गई हैं, जबकि तुम्हारे 3 बेटे तुम्हें छोड़ चुके हैं। तुम मेरे लिए मोहन जैसे हो, लेकिन मोहन की तरह तुम उसका बेटा होने का हक नहीं निभा पाए, तो तुम्हारी सजा ये है कि तुम 2 महीनों तक हमारे बिना रहोगे।
मैंने तो इस बारे में कभी भी नहीं सोचा था कि इस जंगल का राज मेरी बेटियों को मिलेगा। ये सब मेरी माँ की दुआएं हैं। मुझे अपनी बेटियों पर गर्व है। ये सब मेरी माँ की परवरिश का नतीजा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी माँ बाप की दुआओं के बिना मुमकिन नहीं।